बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगी एक्सरसाइज 1A 1B और 1C का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो मेन टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेट्स, इसके बाद सेट नोटेशन, इसके बाद वेन डायग्राम। ठीक है, इन तीनों एक्सरसाइजेज में हम ये तीन मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले सेट से। तो सेट की डेफिनेशन है आपके पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट की आपके पास डेफिनेशन ये है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सेट में आपके पास दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, एक तो वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो आपके पास ये एग्जांपल है A = 1 2 3 4, ये हमने एक एग्जांपल लिखी है। ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है और ये सेट भी कहलाता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड ना कर रही हो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सेट होगा। ठीक है, यानी वो सेट नहीं होगा अगर इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड ना कर रही हो तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, और आप सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हमेशा आप सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप एक ही जगह कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये वेल डिफाइंड भी है, ये डिस्टिंक्ट भी है। अब आपको क्या अब यहाँ पे ये दोनों बातें समझने वाली हैं, एक तो वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हम कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी सेट में रेपिटेशन ना हो रही हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो पहले वेल डिफाइंड को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट 4 आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी सेट ऑफ ये आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। और डिस्टिंक्ट कैसे है, देखें यहाँ पे रेपिटेशन नहीं आ रही, हर डिजिट हर जो नंबर है वो दूसरे नंबर से डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे सेट को यूँ लिख देती हूँ, इस 2 के साथ में एक और 2 ऐड कर देती हूँ, देखें ये डिफरेंट नहीं है, दोनों 2 और 2 सेम आ गए। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा, फिर तो ये सेट भी नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सेट में रेपिटेशन ना हो, नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। अगर रेपिटेशन नहीं है तो ये डिस्टिंक्ट हो जाएगा और ये आपके पास सेट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये वेल डिफाइंड ना हो। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके पास है लार्ज नंबर। तो देखिए लार्ज नंबर कैसे वेल डिफाइंड नहीं है, ये आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि देखिए आप काउंटिंग जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, आप काउंटिंग की लास्ट लिमिट नहीं बता सकते। तो देखिए आप जब आपको लास्ट लिमिट नहीं पता तो आप नहीं बता सकते कि लार्ज नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये प्रॉपर नहीं है, ये वेल डिफाइंड भी नहीं है, तो ये सेट भी नहीं होगा। अगर इसके अलावा आपके पास यूँ एग्जाम्पल होती कि लार्ज नंबर के साथ आपके पास एक लिमिट भी गिवन होती कि 1 to 100 आप लार्ज नंबर बताएं, तो देखिए आप जज कर सकते हैं कि 100 जो है वो लार्ज नंबर होगा। अगर ये साथ लिमिट गिवन होती तो ये वेल डिफाइंड होता, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ये बताया कि लार्ज नंबर, तो आप लार्ज नंबर नहीं बता सकते, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आते हैं सेट के एलिमेंट्स। तो सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 ये सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को आप इस सिंबल से नोट करते हैं, ये स्मॉल ई जो होता है ये इससे, और यहाँ पे ये जो ई के ऊपर यूँ बार होती है यानी नॉट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट नॉट एन एलिमेंट। देखें 3 बिलोंग कर रहा है ए से, 3 सेट ए में है, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 के एक साथ जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो नॉट एन एलिमेंट, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन होगी। अगर वो उस सेट के अंदर है तो उसका एलिमेंट है, अगर वो नंबर या डिजिट या लेटर जो भी है वो उसके अंदर नहीं है तो नॉट एन एलिमेंट, उसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये MCQs की फॉर्म में भी आ सकते हैं। आपके पास सेट गिवन होगा, ऑप्शंस गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे ये 3 बिलोंग्स टू ए। इसके अलावा अगर यहाँ पे यूँ होता 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसके अलावा आप 2 और ऑप्शंस होती तो आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं कि देखें 3 बिलोंग कर रहा है, ऐसे 5 बिलोंग नहीं कर रहा, तो बेस्ट ऑप्शन इज 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस तरह से MCQs भी आ सकते हैं। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेट नोटेशंस। आपको सेट नोटेशन होता है सेट को लिखने के तरीके। ठीक है, सेट को लिखने के 3 वेज होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट जो होता है वो है डिस्क्रिप्टिव, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेकेंड है सेट बिल्डर नोटेशन, थर्ड वन इज टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये 3 आपके पास सेट को लिखने के वेज होते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक ही सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक सेट को आप 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपके पास सिंपल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास सेट लिखा गया होता है। डिस्क्रिप्टिव में आप सिंपल एक स्टेटमेंट के फॉर्म में सेट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से जितने लेस नीचे ऑड नंबर हैं वो सिंपल एक स्टेटमेंट की फॉर्म है। ये सेट है लेकिन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने लिखा, और ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है आपके पास। ठीक है, और हमेशा आप सेट को कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। यहाँ पे हमने ए ले लिया, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर कोई सभी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी सेट को हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे,
आप इसी स्टेटमेंट को एज इट इज़ आप इस स्टेटमेंट को ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, करली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में आप ये जो सिंबल है ये आप मस्ट लगाते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ये जो यूँ लाइन बनी है इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। तो आप इसी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ ऑड नंबर लेस देन 10, यानी 10 से लेस ऑड नंबर्स। हमने डिस्क्रिप्टिव को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अब इसी नोटेशन को हम इसी सेट को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेबुलर में ऐसे लिखते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको आप करली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। अब आप इसी स्टेटमेंट को एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, बल्कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप ओपन करके ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट आपके पास ऑड नंबर लेस देन 10 है, तो ऑड नंबर लेस देन 10 आपके पास आगे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। आप ये सारे के सारे नंबर्स ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स लेस देन 10 आपने ये ब्रैकेट में लिख दिए तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास हमने डिस्कस कर ली सेट नोटेशंस। अब सेट नोटेशंस के को ही यूज़ करके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपके पास एक नोटेशन गिवन होगी, आपको वो कह सकते हैं कि इसको दूसरे में कन्वर्ट करें, मे बी डिस्क्रिप्टिव में लिखा हो और वो कहें कि आप टेबुलर में कन्वर्ट करें इसको, इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सिंपल यही आप सिंपल यूज़ करोगे और उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेन डायग्राम पे, ठीक है। वेन डायग्राम आपके पास क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के मेथड को हम कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। यानी आपके पास सेट्स के वन होते हैं, सेट्स को आप पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ 3 नेम्स ऑफ बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए एंड 3 नेम्स ऑफ गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपके पास ये 2 सेट्स इसके बनेंगे और आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहला तो आपने एक सेट बना लिया, आपने उस सेट को ए का नेम दे दिया, फर्स्ट सेट को आपने ए का नेम दे दिया, क्योंकि आपको पता है हम सेट को कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे 3 नेम्स लिखने थे बॉयज़ के जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से, तो देखिए अली, एहसन, अहमद। इसके बाद आपने सेट बी लिया, आपने बी में भी आपने 3 नेम्स लेने हैं गर्ल्स के जो स्टार्ट हो रहे हैं एस से, ठीक है। तो देखें सना, सारा, सबा, ठीक है। 3 नेम्स ऑफ बॉयज़ हो गए, 3 नेम्स ऑफ गर्ल्स हो गए, आपके पास 2 सेट्स बन गए। आपने इन दोनों सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, एक तो आपने रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, एक रेक्टेंगल हो गया, उसके अंदर आपने 2 सर्कल्स बना लेने, सर्कल बना लें या ओवल बना लें, शेप बना लें, ठीक है। अब फर्स्ट के ऊपर आपने ए लिख देना है और सेकंड के ऊपर आपने बी लिख देना है, क्योंकि फर्स्ट सेट को आपने ए का नेम दिया था, सेकंड सेट को आपने बी का नेम दिया था। तो इस सेट के ऊपर आपने ए लिख दिया, इसके ऊपर आपने बी लिख दिया। अब ए में आपके पास 3 नेम्स आ रहे थे, अली, अहमद, एहसन, ठीक है। और बी में आपके पास 3 नेम्स आ रहे थे, सना, सारा, सबा, ठीक है। अब आपने इन दोनों सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये आपके पास वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई, आपका ये आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब आपने अच्छे से ये वीडियो देखनी है और जो असेसमेंट शीट्स आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं वो आप तभी आप फिल कर सकोगे अच्छे से जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।